देखो बच्चों, आज हम 1 से 100 का स्क्वायर ट्रिक सीखेंगे कि 1 से 100 तक कैसे स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है। और ये सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, चाहे 8th क्लास के बच्चों, 8th से लेके 12th तक के बच्चों, आपको कैसे सेकंडों में आप स्क्वायर निकालोगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। इसके लिए आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, या 10 तक का भी है जिसको, उसका आराम से हो जाएगा। जैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से 10 तक का स्क्वायर क्या होता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 × 1 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे ही करके आपको पता ही है क्या कुछ होता है। तो मैं आपको स्क्वायर का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे मुझे 24 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो 24 का स्क्वायर निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, 3 ऐसे लाइन खींच लेंगे, और हम पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। फिर हम ये 2 का स्क्वायर करेंगे, ये इधर लिखेंगे। ये हमेशा याद रखना, हमेशा 2 नंबर में ही लिखना होता है। फिर ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो हम 0 4 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 2 8 हो जाएगा। और 8 का क्या करेंगे, 8 को डबल कर देंगे। 8 को डबल क्या होता है, 8 2 जा 16। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले को एज इट इज लिख लेंगे। फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 1 7। और फिर इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 4 1 5। तो आप देख लेना 24 का क्या होता है, 5 1 6 होता है। मैं इसके लिए एक आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ, उसका भी कर सकते हो। जैसे हम इन दोनों को ए और बी मान लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे 3 खांचे बना लेंगे। तो ए और बी का क्या करेंगे, पहले बी का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, बी का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ ए का स्क्वायर लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ए इंटू बी करके फिर इसको डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इंटू बी करके इंटू डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बनेगा। क्या हो गया, पहले ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए इंटू बी करके फिर डबल, और फिर यहाँ पे बी का स्क्वायर कर देंगे। तो ये करने पे भी आपका यही चीज़ें आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलो अब मैं एक और करता हूँ, 58 का स्क्वायर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि 58 का स्क्वायर कैसे होता है। वही करेंगे, क्या करेंगे, बी का स्क्वायर 64। बी कितना है हमारा, 8। ए क्या है, 25। मान लो हमने इसको ए और बी मान लिया। ठीक है। तो बी का स्क्वायर 64 2 नंबर में लिखना होता है। फिर 5 का स्क्वायर 25। फिर हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल से मल्टीप्लाई करना है। क्या है, ए इंटू बी कितना हो जाए, 5 8 जा 40, 42 जा 80, 80 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, 6 + 0 6 ही आएगा। फिर 8 5 13। अब ये जो कैरी आया, कैरी है यहाँ पे आ जाएगा, 13 कैरी है तेरा, ये इधर आ जाएगा। 2 1 3, 2 1 3 आप चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है। फिर मैं आपको बोलोगे कि भैया 61 का कैसे निकालेंगे। अब 61 का मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। फिर वही 3 क्या है, इसको ए और बी मान लेंगे। बी का स्क्वायर 1 आएगा। मैंने हमेशा बोला क्या, आपको 2 नंबर्स में लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 0 1 करके लिख देंगे। फिर 6 का स्क्वायर 36। फिर ए इंटू बी 6 इंटू 1 1 होता है। फिर 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 होगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर ये एज इट इज़ 1। फिर ये और ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा 6। फिर ये और ये 6 3 9, और ये 3 आ जाएगा। जाके देख सकते हो, ये होगा। चलो एक और बड़े नंबर का आपको मैं दिखाता हूँ कि बड़े 88 का लेते हैं। 88 का लेते हैं, क्या होता है देखो। देखो ये 3 आपने बना लेना है। फिर क्या करना है, 88 का क्या होगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। फिर ये 8 का स्क्वायर 64। फिर 8 इंटू 8 64, इसका डबल 28 आता है, 128। तो 128 जब आएगा तो क्या करना है, 28 लिख देंगे। क्या, इधर वाले नंबर लिख देते हैं। और ये वाला जो कैरी है ये इधर आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, इधर, इस पे कैरी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 को एज इट लिख देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 6 14। इसका कैरी किधर आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। ठीक है। 4 2 6 1 7 और 6 1 7, ये आ जाएगा। ठीक है। फिर एक और कर लेते हैं, 45 का कर लेते हैं। फिर अब क्या कर लेते हैं, 72 का निकाल लेते हैं। एक और निकाल के देता हूँ। इसके बाद एक 5 का रूल, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 0 4 दो डबल में लिखना है। 7 का 49 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए इंटू बी 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14। 14 2 जा 28। ये क्या हो जाएगा, 4 8
तो एज इट इज़ 9 2 11 कैरी 1 आ गया 415। एक और ट्रिक बता देता हूँ, जिसके पीछे क्या है 5 हो, किसी भी नंबर के पीछे यदि 5 हो 1 से 100 तक, या वो आगे का भी, जैसे मान लो 45 का स्क्वायर निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है, ये जो 5 है इसका स्क्वायर कर देना है, और ये जो 4 है इसको एक अपने नंबर, जैसे 4 है तो इसको 5 से कर देना है, तो क्या जाएगा 4 5 या 20। जैसे मान लो 65 का स्क्वायर निकालना है तुम्हें, तो क्या 25 लिख देना 5 का स्क्वायर, और 6 है इसको क्या कर देना एक आगे वाले नंबर, 6 का आएगा 7 7 से, तो 7 6 42 हो गया। ठीक है, जैसे 95 का देख लो, 95 का देख लो, तो क्या है 5 का स्क्वायर 25, और 9 को एक 10 से, तो 10 9 जा 90। तो ये आप सेकंडों में निकाल सकते हो। ठीक है, एक और आपको मैं यहाँ पे 99 का निकाल के दिखा देता हूँ। तो 99 का क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81। ठीक है, फिर एक 9 9 जा 81, फिर 81 81 और 2 जा 162 होता है। तो 162 ये दो ही लिखना है, एक ये जो हासिल ये जो कैरी है तुम्हारा क्या इस पे चला जाता है। ठीक है, तो 1 एज इट इज हो जाएगा, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और फिर इसका कैरी इस पे 6178 और 819 9801। ठीक है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपको कैलकुलेशन ट्रिक अच्छी करनी हो, तो आप ये सारे 1 से 100 तक, और आपको मैं दे देता हूँ जो जो मैंने नहीं कराया उसको आप लिख के और उसका कमेंट में आंसर बताओगे। ठीक है, थैंक यू।